अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी व्यूअर्स। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे एक अहम सियासी, माशी और समाजी मसला जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि ये हमारा ढांचा कितना कमज़ोर है और हमें रिफॉर्म्स लाना क्यों ज़रूरी है। सो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, वो हमें सब्सक्राइब भी करें, ज्वाइन भी करें ताकि आप और हम इसी तरह कनेक्टेड रहें। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। अगले 9.5 मिनट में आप देखेंगे ये अहम इशू और जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि ये हमारा जो ढांचा है, सियासी, माशी और समाजी ढांचा, ये कितना कमज़ोर है और हमें रिफॉर्म्स लानी क्यों ज़रूरी है। पिछले 4.5 माह में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बड़ी और जिसने हमारी माशी इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया, ये सियासी अदम इस्तेकाम माशी अदम इस्तेकाम में कन्वर्ट हुआ और यही वजह है कि डॉलर 230 रुपये पर दोबारा इंटरबैंक में पहुंच चुका, ओपन मार्केट में 240 पर है। इसके अलावा पेट्रोल 237 रुपये फ़ी लीटर हो गया है, डीजल 250 रुपये फ़ी लीटर हो गया है, टमाटर तकरीबन 144% इजाफा हो गया, प्याज में 66% इजाफा हो गया। करोड़ों रुपए का टैक्स जो है वो हासिल करने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने गरीब आवाम से ये टैक्स हासिल किया, अरबों डॉलर बाहर भेजा, प्याज टमाटर पाकिस्तान में इम्पोर्ट किए ताकि महंगाई को किसी तरह वो काउंटर करें। फिलहाल गवर्नमेंट के पास यही वाहिद ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग एक तरफ लड़ रही है और जिसकी वजह से माशी अदम इस्तेकाम हुआ, जिसकी वजह से महंगाई हुई और उसको अब काउंटर करने के लिए हुकूमत जो है वो प्याज टमाटर इम्पोर्ट कर रही है। और प्याज टमाटर इम्पोर्ट जब किए तो ये शर्टपसंद अनासर जो है वो अपने मज़मूम मकासद लेकर सामने आ गए। तो ये मिलिटेंसी का जो जिन है व्यूअर्स एक दफ़ा फिर अपना सर उठा चुका है, तो हमें इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये तो तब होगा कि जब हमारे पावरफुल ग्रुप्स, हमारे रियासत के इदारे और हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इन रियासत के इदारों को चला रही वो इस सियासी कश्मकश से बाहर निकलेंगे। वो तो इमरान खान साहब जो कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, वो उनको टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए, सियासत से मुकम्मल तौर पर माइनस करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। तूलो अर्ज में आज उनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ जो है वो तमाम रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। अभी रिसेंटली पंजाब का इलेक्शन उन्होंने जीता है। वो लोग जो समझते हैं कि खान साहब को टेक्निकली नॉकआउट करके वो सियासी या माशी इस्तेकाम ले आएंगे, तो सॉरी सर, ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान में सियासी और माशी अदम इस्तेकाम मज़ीद पैदा होगा, मज़ीद गिरावट का शिकार होगा, इकॉनमी मज़ीद बुलडोज होगी, डॉलर मज़ीद ऊपर जाएगा, महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। पहले ही आप सैलाब की तबाहकारियाँ फेस कर रहे हैं। आपको 40 अरब डॉलर से ज़्यादा का पैसा चाहिए ताकि आप रिहेबिलिटेशन कर सकें, उन करोड़ों लोगों को छत दे सकें, उनके लिए मेडिकल एड मुहैया कर सकें, उनके लिए आप बेहतर तौर पर जो है उनको बेहतर मुस्तकबिल दे सकें, उनको रोज़गार दे सकें। तो पॉइंट ये है व्यूअर्स कि ये तो तब मुमकिन होगा कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो कि अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, जिसमें ये 13 जमातें हैं और 13 की 13 जमातें इस वक्त उनकी जो अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। और हालिया इलेक्शन में, पंजाब के इलेक्शन में 2/3 से इमरान खान साहब को कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो सब रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बड़े बड़े वो जलसे कर रहे हैं, लाखों लोगों के जलसे कर रहे हैं, और जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि वो पॉपुलैरिटी के किस पीक पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे सिनेरियो में जब मुल्क सियासी और माशी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार हो और मुल्क के तूलो अर्ज में सैलाब की तबाहकारियाँ हो, ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को आप टेक्निकली नॉकआउट करें और ये समझें कि सियासी और माशी मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और नया बहरान जन्म नहीं लेगा, तो सॉरी सर, ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान में मज़ीद सियासी और माशी मसाइल जो है वो जन्म लेंगे, इससे मज़ीद महंगाई होगी, इससे मज़ीद डॉलर महंगा होगा, मज़ीद लॉलेसनेस क्रिएट होगी। और फिर जब आप खान साहब को -1 कर देंगे तो मुल्क के अंदर नफसा नफसी पैदा होगी, मुल्क के अंदर मज़ीद इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी और वो रिटेलिएट करें। तो बेस पॉइंट ये है कि इस इशू को एड्रेस ये तो तब होगा कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग से बाहर निकलेगी और इस मिलिटेंसी को टारगेट करेगी जो प्याज और टमाटर को नहीं पहुंचने दे रहा मार्केटों तक, और लोगों को रिलीफ जो शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट विंडो में मिल सकता है इम्पोर्टेड प्याज और टमाटर से, वो नहीं मिलने का। तो उसको एड्रेस करने के लिए सूरत समर की है कि हम पॉलिटिकल सर्वाइवल की गेम से बाहर निकलें,
एक कदम हुकूमत पीछे ले, ताकि ये सियासी कशमकश, ये जो सियासी पारा जो ऊपर चढ़ गया है, ये नीचे आना शुरू हो और कुछ जो है वो सिस्टम में स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान इस मिलिटेंसी, इस दहशतगर्दी की जंग की बहुत भारी कीमत पहले ही अदा कर चुका और 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 70,000 लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। लेकिन ये मिलिटेंसी के जिन को हम बोतल में नहीं बंद कर सके, वो इसलिए कि हमें बेहतर तौर पर हम रिफॉर्म्स नहीं ला सके। एजुकेशन सेक्टर में हमें रिफॉर्म्स चाहिए। हमारी सूबाई हुकूमतों ने वो कैपेसिटी नहीं क्रिएट की कि वो एजुकेशन के अंदर बेहतर रिफॉर्म्स ला सकें। उन्होंने पैसा तो लिया लेकिन अपने इदारे नहीं बनाए, अपनी कैपेसिटी नहीं क्रिएट की, गवर्नेंस को नहीं बेहतर इम्प्रूव किया। तो हमें एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स लानी है, हमें पुलिसिंग के अंदर रिफॉर्म्स लानी है, गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म्स लानी है, जुडिशल रिफॉर्म्स लानी है और इसके अलावा मदरसा रिफॉर्म्स लानी है, जहन साजी करनी है साजा की, बेहतर तौर पर किरदार साजी करनी है, ताकि माशरा जो है वो यहाँ से आगे निकल सके और इस मिलिटेंसी के जिन को मुकम्मल तौर पर बोतल में बंद करें और ये बार बार सर ना होता है। क्योंकि आज पाकिस्तान सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, दूसरी तरफ सैलाब की तबाहकारी है, तीसरी तरफ महंगाई जो है वो उरूज पर पहुँच चुकी है, चौथी तरफ बेरोज़गारी है, गुर्बत है, लॉलेसनेस है, कि भूख, नंग, गुर्बत, अफलास अब बदकिस्मती से हर घर में बसेरा करती नज़र आ रही है, खुदकुशियाँ हमें नज़र आ रही हैं और मायूसी और नाउमीदी हमें नज़र आ रही है। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि एक कदम पीछे ले, इस सियासी कशमकश से बाहर निकले, ताकि इस मिलिटेंसी के जिन को बोतल में बंद करे। और इस प्याज और टमाटर जो शॉर्ट टर्म में एक विंडो मिली है पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ की, क्योंकि तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, मुस्तस्ना कर दिया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि प्याज और टमाटर की कीमतें जो है वो नीचे आएंगी। लेकिन ये तभी होंगी कि ये शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ कोई इदारे और हमारी हुकूमत जो है वो कार्रवाई करे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत जो है इन शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, ताकि ये प्याज और टमाटर जो है वो पाकिस्तान की मंडियों तक पहुँचे, स्टेबिलिटी आए और बेहतर तौर पर जो है आवाम को कोई ना कोई रिलीफ मिल सके। तो बेसिकली इसके बावजूद कि पाकिस्तान में सियासी और माशी मसाइल बहुत गहरे हो चुके हैं, समाजी मसाइल बड़े गहरे हैं, मिलिटेंसी जो है वो अभी भी मौजूद है और इसके अलावा पाकिस्तान में गुर्बत, भूख, अफलास, नंग, बेरोज़गारी मौजूद है। लेकिन ये तस्वीर जो है ये ख़ास तौर पर मैंने शामिल की क्योंकि इसके अंदर मुझे उम्मीद नज़र आती है, इसके अंदर मुझे वो होप नज़र आती है और वो सवाल नज़र आता है कि जो कि आज से पहले वो पिसा हुआ तबका, वो गरीब तबका, वो गरीब हारी, वो गरीब किसान जो है अपने बडेरे के सामने करना तो दरकिनार, खड़ा होना भी उसके लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता था। लेकिन आज 75 बरस के बाद हम देख रहे हैं कि वो उम्मीद की किरण हमें नज़र आई है कि ये मजदूर और गरीब तबका, ये पिसा हुआ तबका आज जो है वो अपने बडेरे की आंखों में आंखें डाल के और उंगली उसकी तरफ करके अपना हक मांगने को उसके दर पर खड़ा है। और ये वो उम्मीद की किरण है व्यूअर्स जो पाकिस्तान को यहाँ से आगे बढ़ा सकती है, जो पाकिस्तान की इस जमहूरियत को यहाँ से आगे बढ़ा सकती है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज हाथों में ला सकती है। तो व्यूअर्स आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए हमारा